ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 6, जो बाबा ने 18 जनवरी 1986 को चलाई। 18 जनवरी 1986। आज की मुरली का विषय है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। जो मनसा शक्ति है वो हमें निर्भय बनाती है। मनसा जितना हमारा पावरफुल होगा, मनसा पावरफुल होने का मतलब क्या समझते हैं आप? हमारे संकल्प, मनसा का मतलब है हमारे संकल्प जितने पावरफुल हैं, जितना शक्तिशाली हैं। संकल्प पावरफुल कैसे होते हैं? संकल्प पावरफुल कैसे होते हैं? थॉट्स पॉजिटिव रखना भाई जी। जितना पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव से भी अच्छा किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत पर आने वाले संकल्प। दुनिया वाले संकल्प, अच्छे संकल्पों को हम पॉजिटिव संकल्प कह देते हैं, परंतु स्पिरिचुअल थॉट, गॉडली थॉट, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर जो हमारे संकल्प होते हैं वो शक्तिशाली संकल्प होते हैं। तो मनसा शक्तिशाली हमारा तब होता है जब हम ईश्वरीय श्रीमत पर अपने संकल्पों को करते हैं। और जब हमारा हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, हमारी मनसा शक्तिशाली होगी, तो ऑटोमेटिक भय कहां से आएगा? हमारे अंदर निर्भयता की शक्ति होगी, सत्यता की शक्ति होगी। हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत में सत्यता ऑटोमेटिक है, सर्व का कल्याण ऑटोमेटिक है। जब किसी का नुकसान होना हो, आप अपने आप में सोच सकते हैं, कोई ऐसा आप संकल्प कर रहे हैं जिससे किसी का भी नुकसान होता है, पहले आपको भी महसूस होता है कि ये रॉन्ग है। आपने अनुभव किया होगा, आप अब भी अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं कर तो गलत रहा हूं, परंतु समाज ऐसे कहता है, इस समय की जरूरत यही है, यही करना पड़ेगा। मतलब मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, परंतु फिर भी मैं कर रहा हूं। निर्भयता की शक्ति, वहां कोई भय नहीं। गलत करते हैं तो भय तो है ही ना, इसकी सजा तो खानी पड़ेगी ना। सारी दुनिया जानती है कि किसी को मत दुखाओ, गरीब को मत दुख दो। उसे क्यों गरीब कहते हैं? क्योंकि उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं है। आप उसको 2 थप्पड़ मार देते हैं, मैं देखता हूं कितने कमजोर को कोई भी मार देता है। गरीब को कोई भी मार दो, क्या करेगा बेचारा? अमीर को मारे, वो मार तो वो भी खाएगा, परंतु अभी मैं देख रहा हूं कि देखिए कि एक देश का राष्ट्रपति उसे दूसरा राष्ट्रपति उठा के ले आता है एक बंदी की तरह। क्या है उस राष्ट्रपति की वैल्यू? सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति कोई भी उठा के ले आया तो क्या है? अब वो एकदम बंदी की तरह है। अब उसमें कोई अमीर गरीब वाली बात ही नहीं है।
जिसकी बात सारा देश मानता हो और उसे बंदी बना दिया जाए। ऐसे ही तो निर्भयता की शक्ति हमारे पास आती है जब हम ईश्वरीय मत से अपने श्रेष्ठ संकल्पों को करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगता और भय ही पाप कराने के निमित्त बनता है। जितने भी दुनिया में विकार होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, जितने भी जुल्म या अत्याचार होते हैं, जो भयभीत होता है वही करता है। ट्रंप या अमेरिका जो कुछ भी ये कर रहा है वो भयभीत है। जो दूसरे को जुल्म कर रहा है दूसरे ऊपर, वो बेचारा खुद भयभीत है, उसे भय है। उसे भय नहीं हो तो वो किसी दूसरे पर जुल्म नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी, चाहे माँ हो बाप हो, वो बच्चे की पिटाई करते हैं, उनका भी, उनके पीछे भी भय होता है। टीचर है, वो बच्चे की पिटाई कर रहा है, टीचर को भय है। उस भय के कारण पिटाई करता है। बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए हैं, प्रिंसिपल आ जाता है, कहता है जी हाँ जी दिखाओ जी क्या क्या कराया। यदि 5 बच्चे पूरी क्लास में से कॉपी निकाल के रखे, बाकी ना रखे, क्या किया तुमने? इन बच्चों के प्रति क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं आपने मेरे को लिख के दिया? मैं इनको बुलाता। क्यों नहीं इनके पेरेंट्स को बुलाया? उस भय से या तो उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं पहले ही, और या फिर उसकी पिटाई करते हैं। क्या करेगा? नहीं तो प्रिंसिपल कहेगा क्या करते हो, होमवर्क पूरा क्यों नहीं है? टीचर इसलिए पिटाई करता है, वरना बच्चा कोई काम करके ना लाए। पेरेंट्स इसलिए पिटाई करते हैं, बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चे की पिटाई पेरेंट्स भय से करते हैं, डर के कारण करते हैं कि यदि इसको अभी नहीं सुधारा तो ये बिगड़ जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी परिवार, पहले तो तुमने बिगाड़ा इसको, अब तुम इसके साथ ऐसे कर रहे हो। भय, और हम क्या बन जाते हैं? बाबा की श्रीमत पर चलकर निर्भय। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। जो श्रेष्ठ बने हैं उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। आदि देव कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता, हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए। हैं सभी, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। दुनिया को नहीं देखा, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय, हिम्मत और प्रमाण, हिम्मत का प्रमाण अटल निश्चय है।
और हिम्मत का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है। ये दुनिया के आगे बनकर दिखाया, इसलिए सभी आत्माएं हो विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा भी क्या होते हैं? हर्षित होते हैं, और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना, और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाप ने पसंद कर लिया। बाप ने पसंद कर लिया। क्यों पसंद किया बाबा ने? जो हैं, जैसे हैं, क्योंकि दिलाराम को पसंद है। तो किसने पसंद किया? दिलाराम को पसंद है, तो बाप ने पसंद किया। बाप ही दिलाराम है या कोई और है दिलाराम? बाप को पहचाना, और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है। सच्ची दिल वाले दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। बाप को कौन पसंद है? दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना को के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान जाते हैं। दिमाग का मतलब क्या है? दिमाग का मतलब भी यहां बुद्धि है। दिमाग तो एक हमारी हार्ड डिस्क है। यहां बाबा ने भी दिमाग शब्द बुद्धि के लिए किया है। जिन्हों के पास बहुत बड़ी बुद्धि है, क्योंकि उन्होंने दुनिया का ज्ञान बुद्धि में भरा है। ज्ञान बुद्धि में भरा नहीं जाता, ज्ञान दिमाग में रखा जाता है। जिन्होंने स्टोर, जो हमारी हार्ड डिस्क है, वो हमारा दिमाग है, परंतु रखना वहां बुद्धि ने है, निकालना वहां से बुद्धि ने है। इसलिए इस दिमाग को चलाने वाली बुद्धि है, इस दिमाग को यूज करने वाली बुद्धि है। बुद्धि नहीं है तो ये ब्रेन को कोई दूसरा या यूज नहीं कर सकता। कोई दूसरा इस ब्रेन को यूज नहीं कर सकता। मैंने जो अपना अनुभव मैं देख रहा हूं, मैं अपने समझ पा रहा हूं अब तक के अनुभव अन्य आत्माओं के साथ। अन्य आत्माएं भी, मैंने नहीं देखा कि कोई और आत्मा किसी दूसरे के शरीर में आई हो और उसने उसके दिमाग को इस्तेमाल किया। वो अपनी बुद्धि से काम करती है, उसके दिमाग से काम नहीं करती। जो आत्मा आई है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, जो उसकी बुद्धि में मेमोरी है, जो उसकी बुद्धि में ज्ञान है, वो उस संस्कार बने हुए हैं, अपने उन संस्कारों के हिसाब से काम करती है। उस आत्मा में जो कुछ भी उस आत्मा ने अपने ब्रेन में रखा हुआ है, अपने दिमाग में रखा हुआ है, वो उसको नहीं देख सकती, वो उसका यूज नहीं कर सकती। वो अपना यूज करती है, वो उसका यूज नहीं करती। क्योंकि जो कुछ भी हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ है, जो मैं देख रहा हूं, कोई भी चीज, यहां तक के ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा की जो भी संस्कार हैं वो ब्रह्मा ही यूज करेगा। शिव बाबा ब्रह्मा के संस्कारों को यूज नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ अपने पास ब्रेन में रखा हुआ है उसको शिव बाबा यूज नहीं करेगा।
या अन्य आत्माएं किसी के शरीर का आधार लेती हैं, वो अपने अनुसार काम करती हैं, वो उनके शरीर से डाटा को नहीं लेती। जो जो रिकॉर्ड किया हुआ है उस रिकॉर्डिंग को वो यूज नहीं करती। शिव बाबा तो अभोक्ता है, वो तो बिल्कुल यूज नहीं करता, परंतु दूसरी आत्माएं भी उसके डाटा, उसके रिकॉर्डिंग को यूज नहीं कर सकती। वो अपना जो कुछ लाते हैं अपने अनुसार ही वो बात करते हैं और अपने संस्कारों के साथ वो चले जाते हैं, और फिर यहाँ इसके ब्रेन में भी कुछ नहीं रख के जाते कि ये यूज कर सके। इसको भी कुछ नहीं मालूम होता कि मेरे शरीर के द्वारा उस आत्मा ने या परमात्मा ने आकर क्या किया। रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। जब आप रचयिता को जान जाते हो तो रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को भी जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं, दिल से नंबर भी बनते हैं, सच्ची साफ दिल के आधार से। जितने सच्चाई, जितना साफ दिल के आधार से क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। सेवा के आधार से नहीं, सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। सच्ची दिल से सेवा की व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। पूछ रहे हैं बाबा, दिल से सेवा करने में और दिमाग से सेवा करने में क्या अंतर है? सच्ची दिल से सेवा करने में, सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा करने में क्या अंतर है? कोई अंतर है? भाई जी, जिनसे प्यार होता है उनसे दिल की सेवा की जाती है उनकी, और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ करना है, वहां दिमाग यूज होता है। दिमाग में जो कुछ भी ज्ञान ले लिया उस ज्ञान को मैं दे रहा हूं, बस मैंने इनको वर्ड बाय वर्ड सुनाना है, मैंने अपना मंथन करके सुनाना है, परंतु दिल नहीं है। दिल होगा जब ये समझ लेंगे कि ये सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं। जब दिल होगा, एक डिफरेंस और है, हाँ एक जी, सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है, हाँ, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जब दिल से करते हैं तो थकान नहीं होती, थकान नहीं दिमाग से होगी। करते हैं तो सबसे होती। परंतु जब हम समझेंगे अपना है तो अपने के लिए हमें कोई भी भारी नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। जहां हम समझते हैं क्या करें, अब करना ही पड़ेगा, इनको कोर्स तो कराना पड़ेगा, तो थक भी जाएंगे और क्या कहते हैं, उनको भी अच्छा इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा कि दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज दिमाग तक। दिमाग का आवाज दिमाग तक बस सुन लिया, परंतु उसके ऊपर असर नहीं, क्योंकि दिल तक पहुंचने का मतलब है मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। तीनों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। बुद्धि वाले के लिए ये कह देंगे कमाल है भाई, क्या बात है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये वो, परंतु दिल में कुछ भी नहीं गया। वाह वाह किया उसने, परंतु उसको अपने जीवन में नहीं लाया, जीवन में नहीं ला सका। क्योंकि जीवन में तो तब आए जो मन भी स्वीकार करे, बुद्धि भी स्वीकार करे और वो संस्कार बन जाए, तीनों एक मत हो जाए। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। दिमाग वालों का नाम होता है, वो बहुत होशियार है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल है उसका, दिमाग की तो कमाल है। दिमाग कमाल, उसके दिमाग की कमाल है, बाबा की कमाल नहीं है, उसके दिमाग की कमाल। और दिल वाले
दुआएं कमाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव सीधा दिल के ऊपर होता है। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी, मतलब आई हुई थी। वे विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या होगी? मुख्य रूह रूहान क्या होगी उनकी? अब तो करें, वो हमसे पूछ रहे क्वेश्चन मार्क लगा के, हम क्या जवाब देंगे? दे सकते हैं जवाब? हमें पहले बुला लेता, फिर हम बता देते क्या क्या देखा। क्यों? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना? हमने इमर्ज किया, हमें कहीं दिखाई दिए नहीं, हमें बताते, हम इमर्ज करते, हम देखते, इमर्ज हम भी इमर्ज हो जाते वहां पर। हमें तो बताता नहीं है। आप सुना रहे हो 1986 वाली बात, आज सुना रहे हो 26 में। पूरे कितने साल हो गए? 14 और 26, 40 साल। 40 साल बाद हमें सुनने को मिल रही है बात। कोई बात हुई? ये कोई हमारा बाप है? ऐसा होता है कोई बाप? 30 साल। हाँ, 30 साल भाई जी, 30 साल। 30 साल की 14 और 26 अब चल रहा है। 14 और 26 40 हो गए ना भाई? हाँ, पूरे 40 साल हो गए। बाबा जब आए थे तब की हाँ जी, मुरलियां तो तब की है ना भाई जी, फिर इतना टाइम 40 साल तो अब हो ही गए। 40 साल में हम तो 40 साल बाद पढ़ रहे हैं ना। हमारा हमारा क्या कसूर है बताओ? हम क्यों 40 साल बाद पढ़ रहे हैं? और ड्रामा पार्टी अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ हमारी क्या रूह रुआज चल रही है। हम 40 साल बाद कैसे बता देंगे? उस टाइम भी नहीं बता सकते थे। उस टाइम भी यदि बैठे होते, हम क्या बताते? क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे पूछ रहे हैं। विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना, वतन में भी रूह रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। विनाश कब होना है और कितने संपूर्ण हुए हैं? नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वे भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां किस किस के का नई नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा? कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां? समझ में आ रहा है? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वे निश्चित हो रहा है। ये लाइन बहुत गुई है, किसको समझ में आ रही है? फिर से पढ़ रहा हूं तीसरी बार। कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा? भेज दिया जाएगा, दुनिया आरंभ करने का जन्म होगा। You can easily इसे बदलो जैसी भाई जी, जो सतयुग की पहली आत्मा होंगी ना, जिनसे सतयुग स्टार्ट होगा, उनकी बात हो गई है। बात समझ में आई है? मेरे को नहीं समझ में आई। आपको बात समझ में आई तो जरा क्लियर करे कोई। फिर से बढ़ रहा हूं। कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वे निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तियां मनसा का चाहिए।
मतलब किस किसने जन्म लेना है भाई? सृष्टि के आरंभ में, सतयुग के आरंभ करने के लिए किसने जन्म लेना है? क्योंकि एडवांस पार्टी वाले तो यही खत्म होने वाले हैं, वो एडवांस स्टेज वाले के बारे में पूछ रहे हैं 1986 के अंदर कि भी कब जन्म लेंगे, कब आएंगे वो। भाई जी ये दोबारा एक बार रिपीट कर दो। मैं 5वीं बार कर देता हूं। वे भी माला बना रहे हैं। कौन माला बना रहे हैं? एडवांस पार्टी वाले। कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां, किस किस माता पिता के पास, किस किस का, कौन कौन सी आत्मा का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। भाई जी जिनसे सत्संग स्टार्ट होगा उन आत्माओं को ना, हाँ। उन आत्माओं को सिलेक्ट किया, लेकिन ये काम तो बाबा का है ना। ये अब मैं क्या करूं, मुझे पता, मैं तो आपकी तरह बैठा हूं। भाई जी ब्रह्मा बाबा का काम है। अब ये पूछो इनसे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। कि आपको समझ में आ गया है तो मैं समझ जाऊंगा। संपूर्णता के आधार पर ही सिलेक्शन होगा ना, जो जितना संपूर्ण बनेगा। जो वो 16 का वो नाम मांग रहे हैं लिस्ट, हमें लिस्ट बताओ। वो ऊपर आ करके बैठे हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के पास। बताओ किस किस ने जन्म लेना है पहले, उसके लिए माता पिता, उनके कौन माँ बनेगा, कौन बाप बनेगा, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो हमारे से पूछेंगे हम तो अपना नाम देंगे ना। आपसे इसलिए तो पूछा नहीं, 40 साल बाद बात कर रहे हैं आपसे। वो जन्म ले चुके हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं। हमारा नंबर तो 40 साल बाद आ रहा है ना। अब तो पूछ ही नहीं रहे हैं, पूछा तो उस दिन था। ये भी तो हो सकता है कि हमारे ये दूसरा जन्म हो। हाँ जी, हमारे दूसरा जन्म हो, सिलेक्शन हो चुका हो। अब वो तो अलग, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता भाई, वो एक अलग बात है। आपका दूसरा जन्म है, आपका चौथा जन्म है, वो तो एक अलग बात है ना। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वो स्वयं भल पावन हैं, लेकिन कौन पावन है? जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वो स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। ये बात समझ में आ रही है? आज तो एडवांस पार्टी का सारा राज खोल रहे हैं बाबा। वे निश्चित हो रहा है उन्हों को भी अपना कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वो स्वयं भल पावन है। लाइन समझे? निमित्त, जो उन बच्चों को जन्म देने के निमित्त आत्माएं हैं वो स्वयं भल पावन हैं, क्योंकि वो पवित्र है ना। एडवांस पार्टी की आत्माएं, उन्होंने निर्विकारी संतान को जन्म देना है, वो स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, जो उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, प्रकृति का, वो तमोगुणी है। वो पावन है ना, वो तो उनके आसपास तो सारी पतित दुनिया है ना। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी, थोड़े से सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। उनके साथ रहते हुए उनसे न्यारे कमल फूल समान रह रहे हैं।
दृश्य दिखाई दे रहा है। इसलिए आज रूहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है। वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। हम अपने बड़े जोन का बनाएं, बड़े सेंटर बनाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम करें, इसमें बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना, स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना, उन आत्माओं को सहयोग देना, क्योंकि चारों तरफ खूने नाहिक खेल चल रहा होगा। उसमें नाहिक वायुमंडल, खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन से अपने आप को सुरक्षित रखना, उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया? इसी में ही तो समय नहीं जा रहा सेंटर का, भाई बहनों का। वो पूछ रहे थे, आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, किस लिए? किस लिए तैयार करने हैं गर्भ महल? तब तो नहीं रचना का। भाई जी, हाँ जी, वो जो अंत में, वो लाइन फिर से बोलिए ना। जो अंत किया वो सब कुछ किया, वो भाई अंत भला सो भला। लास्ट जो पूर्ण आहुति देगा उसने पूरा काम कर दिया ना। सृष्टि का अंत एडवांस पार्टी वाले तो करने नहीं आएंगे ना। जी। वो तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं स्थापना के कार्य की। और जो शंकर पार्टी वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, वो विनाश वैज्ञानिकों को तैयार कर रहे हैं ताकि ऐसे बम्स बनाए ताकि वो जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो जाए। तो वो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं जो शंकर का रोल प्ले कर रही हैं, वैज्ञानिकों को जाकर सिखा रही हैं, उनको साक्षात्कार करा रही हैं, ऐसे बनाओ बस फटाफट सारी दुनिया शांत हो जाएगी। भाई जी, उसमें वो ब्रह्मा बाबा है ना शंकर पार्टी में। विनाश करने वाले सारे एडवांस पार्टी वाले विनाश का कार्य भी सभी कर रहे हैं ना, जो एडवांस में गए। अच्छा, एक स्थापना पिता कभी स्थापना भी, पालना भी, विनाश भी करना तो सब ने, परंतु हमें वो कह रहे हैं तुम कब करोगे। भाई जी, अलग करके शंकर पार्टी क्यों बोला? ऐसा है कि वो ग्रुप जो विनाश के लिए कार्य कर रहा है उसको शंकर पार्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो विनाश की तैयारियां करा रहे हैं तो वो एडवांस पार्टी वाले। ऐसा बाबा नाम दिया ऐसा? बाबा ने कोई नाम नहीं दिया, मैं यहां से, क्योंकि शंकर का काम है विनाश करना, ठीक है कि नहीं। और जो ग्रुप वैज्ञानिकों को जाके सिखा रहा है, वो तैयारी करा रहा है ना। वो दादी प्रकाश मणि ने आके कहा कि हमारा काम है उन्हें जा करके ऐसी विद्या, ऐसा गाइड करना कि ऐसे ऐसे विनाश के साधन बनाएं ताकि सब जल्दी से शरीर छोड़कर घर जाए। सफाई करने की तैयारी तो करनी है ना।
अब इतनी बड़ी दुनिया को साफ करना है तो उसके लिए उतने बड़े साधन तैयार करने होंगे ना, ताकि इतने बड़े बड़े बम्स बने ताकि सारी दुनिया एक ही बारी में साफ हो जाए। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और जैसे कोई, आप सारा काम कर रहे थे, लास्ट रोटी आके मैंने बना दी, देखा मैंने सारा काम पूरा कर दिया, नाम मेरा होगा कि मैंने पूरा किया। चाहे बाकी रोटियां किसी ने भी बनाई, पसीने किसी के भी निकले हो। गर्भ महल भी तैयार करने हैं। किसके लिए गर्भ महल तैयार करने हैं? जो एडवांस स्टेज में जाने वाले हैं, उन माता पिता के, उन बच्चों के लिए। हाँ जी, कृष्ण के लिए, हाँ, एडवांस स्टेज की आत्माओं के लिए गर्भ महल भी तैयार करने हैं। तब तो नई रचना का, योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अनंत सुहानी, अंत जो है अपने अंत सुहानी बनाने का के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता हो। लास्ट में किसी को इतना पता है कि ये सरकमस्टांस कैसे हो जाएंगे, सहयोग कोई देने के लिए वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, हमारा क्या पेपर है, हमें कहाँ पेपर देना है, ये किसी को पता भी नहीं होगा, ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं। लाइन समझे? उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ शक्ति, संकल्प शक्ति एक के साथ, एक कौन है? शिव बाबा, एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। अपनी कमजोरियां, क्योंकि बाबा से आपकी लाइन क्लियर नहीं है, आप देह अभिमान में आ गए और देह अभिमान में आने के कारण बाबा की जो नॉलेज है वो आपको हेल्प नहीं करेगी, तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल, बाद में पश्चाताप करेंगे। क्या करें? पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल, जैसे भूत आ जाते हैं ना, ऐसे लगेगा आपको। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। भय कैसा लगेगा? जैसे भूत वो चिपक गया। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वे अपनी रिजल्ट सुना रहे थे कि हमने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। अब यहां से आप तैयार बनो तो वहां पर दरवाजा खोला जाए।
वे अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं। समझ में आ रही है बात? एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। हाँ जी ये समझ नहीं आया। भाई, जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, अब उन्होंने माँ बाप बनना है तो बच्चे का आह्वान करेंगे ना। वो आपका आह्वान कर रहे हैं जो सत्यों की पहली रचना है, आओ हम आपको जन्म देवे। आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। एडवांस पार्टी वाले नीचे आपस में एक दूसरे के संपर्क हैं, दोस्त बने हुए हैं। और तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर से अलग हैं। आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, यज्ञ में क्या थे, उनको मालूम नहीं। उनका ये है कि भाई ये ठीक है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी ना किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं या समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी, बातचीत जो है वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा, अब मम्मा आ गई है। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई? सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। सदा सफलता कैसी होगी? सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों को भी सुनाएं क्या? औरों को भी सुनाएं क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? बच्चों ने कहा विश्व किशोर भाऊ का। पहले मम्मा का सुनाया। मम्मा ने क्या बनना है वहां? कृष्ण का बाप बनना है। और विश्व किशोर भाऊ ने क्या बनना है? मां बनना है।
वो वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वे शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय, अटल और नशा संपन्न, पूरा भरा हुआ नशा, पूरा, कम नहीं हो नशा। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना। मतलब ब्रह्मा बाबा को यह रहता था कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना। ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस बनूंगा। क्या समझ में आया? किसको समझ में आया? किसको नहीं? सारे बैठे हैं कि सो गए? भाई जी पहला प्रिंस मतलब ब्रह्मा बाबा मम्मा का मतलब वो विवाह होने के बाद उनका बेटा बनेगा विश्व सजीव किशोर। में। विश्व किशोर जो है को ये नशा रहता था कि मैं पहला विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण का पहला प्रिंस हूं। ठीक है? तो मां बन के कृष्ण को जन्म देना, फिर पालना करके, फिर अगले बार जाके फिर जन्म लेना। तो बाप बनेगा जगत अम्बा और मां बनेगा विश्व किशोर भाऊ, और ये बनेगा उनके पास आकर, जब वो लक्ष्मी नारायण बनकर आएंगे तो उनके पास जन्म लेने वाला पहला बच्चा। ठीक है? याद रहेगा। ये मुरली है 18 जनवरी 1986 की। भाई जी एक बार और रिपीट करना। देखो, मम्मा बनेगा विश्व किशोर भाऊ अब, जो कृष्ण को जन्म देने, कृष्ण की मां बनेगी। और विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ दिया और मम्मा बनेगी बाप, विश्व किशोर का पति। ये दोनों पवित्रता से गर्भ महल तैयार करेंगे और उस गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा इस उनमें प्रवेश करेंगे और कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। फिर तो भाई जी ये तो हो चुकी होगी ना? है जी, अभी जन्म तो हो गया। हाँ, जन्म तो हो चुका हम होगा तो ना? 40 साल बाद पढ़ रहे हैं ना भाई। वो जन्म तो 2002-3 में हो गया ना। 18 जनवरी 1986 की मुरली है ना? हाँ, उसमें लिखा है। हम तो आज पढ़ रहे हैं। भाई जी हाँ जी, पहले ब्रज किशोर भाई ने शरीर छोड़ा होगा, पहले मम्मा ने छोड़ा भाई? पहले मम्मा ने छोड़ा था, वो बाप बनी है आकर के। वो भाई बना, भाई के रूप में जन्म दिया, मेल के रूप में। विश्व किशोर ने फीमेल के रूप में जन्म लिया। जी भाई जी। भाई जी हाँ जी, जितना भी जो आत्माएं है वो सब जन्म ले लिया, अभी कोई जन्म नहीं लेगा। किसने जन्म ले लिया? मतलब जब सतयुग में जो आत्माएं जाएंगे उनका सब जन्म हो गया, अभी और जन्म नहीं होगा किसी का। मुझे नहीं पता भाई, ये तो कुछ बताया नहीं ना। अब उनके लिए किसी ने जन्म लेना है, देखो वहां पर बच्चे नहीं जा सकते, इतने बड़े जरूर होने चाहिए जो अपने को संभाल सके।
बाकी मैं समझता हूँ कि जन्म हो सकते हैं, परंतु यदि 10-15 साल विनाश को पड़े हों तो, क्योंकि कम से कम इतना बड़ा बच्चा तो हो जो अपने आप को खड़ा कर सके। सारे एक साथ, जैसे अब कृष्ण ने जन्म लिया लगभग 2002 में, और उसके महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जन्म ले लिया हो मम्मा ने, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसने शरीर छोड़ देना है, मतलब गर्भ धारण कराया, गर्भ धारण हो गया ब्रह्मा विश्व किशोर को, तो विश्व किशोर के तो पेट में कृष्ण आ गया। अब उसको बाप की तो जरूरत है नहीं, माँ ने पालना करनी है, तो उसने अपना शरीर छोड़ना है और जाकर के क्या बोलते हैं, अपना शरीर ले लेना है। दूसरे माँ बाप ने उसके लिए गर्भ तैयार कर दिया, तो मम्मा जो बाप बनी थी उसने जाकर वहां शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि दूसरा जन्म मम्मा का होना है। और 2005 में दादी ने भी जन्म ले लिया, समझ रहे हैं बात? दादी प्रकाश मणि तो, हाँ जी, 2005 नहीं 2007 2007 में। विश्व हाँ, महाराजन का पहला प्रिंस लिखा है भाई, इसका मतलब तो उसको पिता होना चाहिए। क्या हो गया? इसमें विश्व महाराजन का पहला प्रिंस लिखा हुआ है। हाँ, वो तो पहला विश्व किशोर प्रिंस बनेगा ना। से अनुभव होता था, उसको पिता होना चाहिए। फिर किसको पिता होना चाहिए? विश्व किशोर भाव को। ऐसा है मेरे भाई जी कि माँ ने पालना है, और आत्मा तो हर जन्म में बदलती है ना। एक जन्म हम पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं। एक जन्म हम पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं, ये नियम है। ज्यादा से ज्यादा कोई 3 जन्म तक लगातार पुरुष 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 और या स्त्री 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 बन सकता है, नहीं तो हर जन्म के बाद बदलना है। दो जन्म में थे ना, 3 थोड़े ना थे। किसके? मतलब एक ही जेंडर थे, 2 जन्म थे, 3 तो नहीं थे। 3 हो जाए, 3 हो सकते हैं ना। मैक्सिमम 3 है। एक कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है कि वो मेल होगी कि फीमेल। कार्मिक अकाउंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। फिर उसका यह है कि कोई यदि लगातार, जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है वो यही है कि कोई 3 जन्म तक लगातार मेल या फीमेल बन सकता है, नहीं तो हर जन्म के बाद बदलना है। जैसे दादी प्रकाश मणि यहाँ पर फीमेल थी, और उसने जो जन्म लिया मेल बच्चे का लिया, और ब्रह्मा बाबा यहाँ मेल है और फिर भी मेल का जन्म ले रहा है। और विश्व किशोर भाऊ ने फीमेल का क्यों लिया, उसके पीछे रीजन ये है कि माँ जब पालने के लिए चाहिए, बाप को पालने की जरूरत नहीं है। तो जगदम्बा माँ बनी, उसने पहला जन्म एडवांस पार्टी का पूरा किया, फिर वो शरीर छोड़ा, तब जाकर एडवांस स्टेज में जन्म लेगी ना, राधा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। तो कृष्ण के बाद दूसरा जन्म उसका होना है। अब कृष्ण का गर्भ धारण कराते ही, संकल्प करते ही गर्भ धारण हो गया, उसके चाहे 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी उसने वो शरीर छोड़ दिया और जाकर के अपना ले लिया। अब बाप की जरूरत थोड़ा है, अब पाल लेंगी, माँ पाल लेगी और पाल लेंगे जिन्होंने पालना होगा। अब उसने भी तो जाके जन्म लेना है ना, उसने भी तो कृष्ण के बाद दूसरा जन्म तो उसी का होना है ना, लक्ष्मी का। इसी प्रकार से बाकी जो दूसरे हैं एडवांस स्टेज वाले, वो भी जन्म लेंगे। ये निश्चित है कि पहला जन्म कृष्ण का ही होगा। कृष्ण से पहले पवित्र जन्म और किसी का नहीं हो सकता, राधा का भी नहीं हो सकता। इसलिए राधा गई थी, है ना, 64 में, और विश्व किशोर भाऊ गया 68 में, और ब्रह्मा बाबा गए 69 में। तो पहले बाप ने जन्म लिया, फिर माँ ने जन्म लिया, फिर उनके पास ये भी शरीर छोड़ करके गया, परंतु तब तक ये सूक्ष्म सेवा करता रहा। और जब वो बड़े हो गए, 68 के गए हुए 2002 तक कितने साल के हो गए होंगे? 32 और 2 34 साल के, और वो हो गए होंगे 4 साल और लगा दो, और 36 साल का बाप और 34 साल की माँ, सीधा सा नियम है। 32 साल का 4 साल बड़ा होगा ना,
जो मम्मा है वो बाप बनी है, वो 4 साल बड़ा है, और उसने मतलब उनका आपस में संकल्प किया, दोनों ने पवित्रता से गर्भ धारण कराया और हो गया गर्भ धारण। चलो भाई, अब उसकी जरूरत थोड़ा है, अब पालना करेगी माँ करेगी, माँ तो लास्ट तक पालना करेगी ना। इसलिए विश्व किशोर भाऊ यहाँ जन्म नहीं ले सकेगा और वो घर जाएगा, शरीर उसका नाश हो जाएगा और वापिस आकर वो लक्ष्मी नारायण के पास 6-7 महीने बाद जन्म ले लेगा, 9 महीने बाद जन्म ले लेगा। उसको बुला लेंगे ऊपर से, आजा भी, तू भी नीचे आजा। तो भाई जी विश्व किशोर भाव का शरीर वही रहेगा? नष्ट हो जाएगा? नहीं रहेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा ना। उनका उसका अपना जन्म निर्विकारी नहीं हुआ ना। एडवांस पार्टी का जन्म तो विकार से हुआ ना भाई। जिनका जन्म विकार से हुआ वो तो नष्ट होगा ना। जो मम्मा का पहला भाई के रूप में जन्म हुआ वो विकारी माता पिता से हुआ ना। कुछ समझ में आई है बात के नहीं आई? आगे भाई जी उनका शरीर नष्ट होगा क्योंकि वो विकारी हुए। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं विकार से जन्म लेकर, विकारी माता पिता के पास जन्म लेकर खुद पवित्र बनकर फिर खुद निर्विकारी जन्म देने के निमित्त बनेगी। अब दादी ने जो जन्म लिया है वो निर्विकारी माता पिता के पास लिया है, इसलिए उसका शरीर सुरक्षित रहेगा। दादी लड़के के रूप में बनी है। ऐसे ही और जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनका अपना जन्म विकार से हुआ है। वह तो एडवांस पार्टी की आत्माओं ने कहा ना कि गर्भ महल तैयार करने हैं, कब आओगे? तो उसी के रिलेटेड ये सारी बातें सुना रहे हैं। भाई आपने एक चीज नोटिस करी है क्या? जैसे जनवरी मास की मुरली है 18 जनवरी 1986 की, जिसमें बाबा एकदम क्लियर कट बात बताते हैं। वो जनवरी मास की ही मुरली होती है, उसमें जो परम धाम 18 जनवरी की मुरली में बताते हैं। 18 जनवरी 1980 की मुरली में बताया था। एक साल परम धाम में रहना है, वो आपने डेट बताई थी 5 जनवरी 1969 की। हाँ, एक साल परम धाम वो 5 जनवरी 1969। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अपने शरीर को छोड़ने से 13 दिन पहले 18 जनवरी 1969 को उन्होंने शरीर छोड़ा। उससे 13 दिन पहले 5 जनवरी 1969 की क्लास है, वो रात्रि क्लास। ऐसे ही जो ये माता पिता बनने वाला राज है वो 18 जनवरी 1980 को खोला। अब 86 पर आए हैं ना। 18 जनवरी 1980 की मुरली में बाबा ने ये राज खोला कि विश्व किशोर भाई माता पिता बनेंगे। 6 साल में रिपीट हो रही है? नहीं, 6 साल में रिपीट नहीं हो रहे मेरे भाई, 6 साल में अगली बात बता रहे हैं। 6 साल पहले इनको बताया था कि ये माँ बाप बनेंगे, और ये बता रहे हैं कि विश्व किशोर प्रिंस बनेगा। ये नशा वर्तमान और भविष्य को अटल रहा तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? दीदी ने इन्हीं दिनों ही शरीर छोड़ा था, 85 में मेरे ख्याल से। छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाते। आप छुट्टी देते थे। मतलब यदि वो आपसे छुट्टी लेती दीदी तो क्या आप उसको छुट्टी देते? बाप दादा बच्चों से रूह रूहान कर रहे थे। देश दीदी मनमोहिनी दीदी रूह रूहान कर रहे थे।
देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में निंदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, कह रहे हैं बाबा, शिव बाबा क्या बता रहे हैं, चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वे भी भूल गया था। ये भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि उसको जब बाबा ने विदाई दी, कहते मुझे अंतिम विदाई दी है शिव ब्रह्मा बाबा ने। विश्व किशोर भाव ने, रमेश ने बताया था ना, सुनाया था आपको सबको ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंतिम विदाई दी सवेरे सवेरे 6 बजे, अंधेरे में फोटो खिंचवाया, बुलाओ कैमरे वाले को हमारा फोटो खींचे, आखिरी फोटो है, जाने दो। कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई गले लगाना नहीं, कोई पीछे मुड़ के देखना नहीं कि फिर देख नहीं पाएंगे इसको, नहीं, ठीक है जाओ। कितना वंडरफुल बात है ना। मतलब विश्व किशोर भाव को मालूम था पहले, और उसके बाद अंतिम समय जब आया तो उसको भी याद नहीं था कि क्या हो रहा है। भाई जी उनके सामने सब कुछ ऐसा था जैसे सचमुच वो ड्रामा ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी ड्रामा में नष्ट मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ भी अपनी मेहनत और कुछ अपनी मेहनत कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक समय ऐसा सहयोगी जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए, ये कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती है, लेकिन बाप की मदद ऐसे समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वे गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये संयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है, आई वेल में काम आता है, तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती हैं, रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा? इस समय को इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया, सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज ये रूहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वे यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो, या अपनी अंगुली बाबा के हाथ में दे दो या बाबा की अंगुली पकड़ लो। चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बना के अंगुली दो। बाप का काम है अंगुली देना, बच्चे का काम है अंगुली पकड़ के चलना। दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वे दीदी कैसे मिस होगी।
इसलिए वे भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? अब हमें उनकी बातें सुना दी। अब कहते हैं अब आप क्या करेंगे? हम क्या करें भाई? हमें कुछ करना है क्या? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। आप वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वे जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसलिए भी अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे। इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी क्या होता है? मदोगरी क्या होता है? पैसा, धन, मतलब आपकी भंडारी में पैसा, उसको मदोगरी बोलते हैं। भी बढ़ेगी, उसकी भी चिंता मत करो। भंडारी में पैसा कैसे आएगा, कैसे करेंगे? मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी, सफलता हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, शक्तियां बहुत है। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भाव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं और ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं की फुरी फुरी बूंद बूंद से, एक एक पैसे से तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। दिल की कमाई एक रुपया हजारों के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। हैं तो 7 पांडव भी। पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है। इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं।
फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है, शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है। तो पांडव का पांडवपति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से, घर का गेट कौन खोलेगा? पूछ रहे हैं बाबा। हमारे घर को कोई दरवाजा लगा हुआ है? गोल्डन जुबली वाले तो सिल्वर जुबली वाले, एक गोल्डन जुबली वाले हैं जिनको 50 साल हो गए हैं, एक सिल्वर जुबली वाले हैं। ब्रह्मा के 7 गेट तो खोलेंगे ना, क्या पीछे आएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ गेट खोलने के लिए आप ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लोगे या पीछे आओगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बराती होते हैं ना, बराती कहे जाएंगे ना, कैसे चलोगे? भाई जी सजनी बन के। देख लो, साथ जाना पड़ेगा आगे आगे, और नंबर कम रह गए तो फिर बराती हो जाएंगे। हम प्राप्ति करेंगे। हाँ जी, हमारा पुरुषार्थ बताएगा हमें हम क्या बनेंगे भाई जी। कहा जाएगा बारात आई है तो गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है कि कोई भी सूक्ष्म वतन में आ सकता है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सरकमस्टांस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं पकड़ना, कोई टिकट नहीं लेनी, कोई बुकिंग नहीं करनी। जब मर्जी करे अपना बैठो और चले जाओ सूक्ष्म वतन। कोई नहीं रोकेगा। टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं, लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आपको पहले जाऊं पीछे जाऊं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहां शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है वो यही है। ये अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया और हम उड़कर चले। चक्कर लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि ये यहां होते हुए भी नहीं है। जैसे भाई जी, हाँ जी, अंत भारत शरीर के बारे में बताएं भाई जी। अंतम क्या होगा? आत्मा ने जाना है। अंत में
आत्मा को जाना है। ठीक है कि नहीं? अब उस आत्मा को जाने के लिए कोई शरीर की जरूरत नहीं है, स्थूल शरीर की जरूरत ही नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर से भी जा सकती है। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि ये यहां होते हुए भी नहीं है। आप बैठे यहां होंगे, आपका शरीर यहां होगा, परंतु बाकी यदि कोई देखेंगे तो उनको ये अनुभव होगा कि ये यहां नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी जीवन में नहीं। ये अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना, इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, मतलब ब्रह्मा बाबा को देखते हुए ऐसे लगता था कि पता नहीं अभी ब्रह्मा बाबा यहाँ है या नहीं है, मतलब एकदम न्यारे होते थे। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा से बात कर रहे होते थे, उनको लगता था कि पता नहीं ब्रह्मा बाबा हमारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुन रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना है, कि सुना ही है। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। ये तब होता है जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो, अभी क्या हो? प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है। इसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है, वे स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, अपने आप छूट जाएगा और मेहनत से क्या होगा? बच जाएंगे। समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज्ड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व उन्नति का, स्व परिवर्तन
और बेहद का परिवर्तन, इसके लिए क्या प्लान बनाया। ये तो अपने अपने स्थान पर, ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद का प्लान करवा ले। लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। जो बेहद के सेवाधारी होंगे, बेहद का प्लान बनाने वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। ये इमर्ज होता है, या समझते हो कि ये तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है। बेहद के मालिक बनना है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वे लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहां ही ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है, उनमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प ये शब्द लेना है। दृढ़ संकल्प ये शब्द लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हो हैं कि हां दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हों। प्लान तो वो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। ये तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे। नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है। एक दो को वैसा का वैसा ही देखते मन पसंद नहीं होता। एक दो को वैसा का वैसा ही देखते मन पसंद नहीं होता। जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। जितना हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जितनी हम सेवा करना चाहते हैं, जितनी हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उतना नहीं होता। वे कैसे हो? इसके लिए ओटे सो अर्जुन, जो कहे कि मैंने सुधरना है और जो सुधरने के लिए स्वीकार करे अपने आप को, तो वही अर्जुन है। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता है।
तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो। ऐसा प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ये तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करेंगे? अभी नया क्या करेंगे? इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है। संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। दोनों होता है तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना। अभी ये एक रीति हो गई है। ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलते ही हैं। तो ये संगठन में अलबेलेपन का नुकसान का होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वे अलग चीज है। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करे। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वे मर्ज हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य का प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन ये प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। परिवार में ये उन्नति विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है, तो ये इतने आत्मिक बम्स, ये सब आत्माएं जो बैठी हैं, एक एटम बम कितना कमाल कर दिखाता है, और ये इतने सारे आत्मिक बम क्या नहीं कर सकते। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो आप ही हो ना। हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता ऐसे ही
ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां, दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न, संस्कार क्या है? भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, ये नहीं संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, ये भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करे। एक सेंटर वाले दूसरों सेंटरों में जाने चाहिए। सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा आपका तो हैंड्स अप है ना। बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष ये नई बात करे ना। नष्टो मुआ तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो क्या है? त्याग ही भाग्य है ना। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है? ऑफर करने वाले को आफरीन मिल जाती है। जो ऑफर करता है उसको आफरीन मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो। बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। ये 1986 में बाबा ने रखा था, परंतु इसको अप्लाई किया गया था लगभग 7-8 साल के बाद। हमारे सामने अप्लाई हुआ था कि भी सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो उनके बाप का सेंटर है, उनका सेंटर नहीं है। इनको बदली करेंगे। कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष ये नवीनता करेंगे। पसंद है ना। जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें ये भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ये आदत है, नेचर है। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? आदत क्या है? संस्कार क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना कि हमने बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। जैसे वो ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो। इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते, सफलता भी प्राप्त करते हैं।
अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बहनों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्म स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा करने के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरण करते हैं। ऐसे लक्की और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भाव। रूहानी जीवन में अमर भाव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्म पदम भाग्यवान भाव। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।